नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ के उपचुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब इन नतीजों की राजनीतिक व्याख्यान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि जनता का भरोसा बीजेपी सरकार से उठ रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में मिला समर्थन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सरकार के सुशासन और जनता की मोहर है। बिलासपुर और जगदलपुर में कांग्रेस की जीत को विपक्ष बड़ा संदेश बता रहा है, तो वहीं सहसपुर, लोहारा, शिवरंतपुर, बामनीडीह और बीजेपी जीत को सत्ताधारी दल अपनी मजबूती का प्रमाण मान रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या उपचुनाव के नतीजे आने वाले चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं? क्या जनता ने सरकार को कोई संदेश दिया है, या फिर यह सिर्फ स्थानीय मुद्दों और समीकरणों का असर है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नतीजों में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई है, जबकि भाजपा को 3 सीटों पर सफलता मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा बिलासपुर और जगदलपुर की रही, जहां कांग्रेस ने भाजपा को मात देकर अपनी मजबूत मौजूदगी का संदेश दिया है। जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। तो वहीं बिलासपुर के वार्ड 29 में कांग्रेस उम्मीदवार शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 मतों से बड़े अंतर से हराया। राजनांदगांव की दुमका नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर कांग्रेस की फूलमती वर्मा विजयी रही, जबकि बालोद जिले की पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानेश साहू ने जीत दर्ज की। कांकेर जिले के चारामा और पखानजूर में भी कांग्रेस को सफलता मिली है। हालांकि भाजपा ने भी कई अहम सीटों पर जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है। सूरजपुर के शिवनंदनपुर, कवर्धा के सहसपुर, लोहारा और जांजगीर चांपा जिले की बामनीडीह नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर पार्टी के पक्ष में जन समर्थन का दावा मजबूत किया है। नतीजों के बाद कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश बताया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया है। थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं कि पैसा काम आया है कि मुद्दे काम आए हैं, वो पता चल जाएगा। अभी 3 नगर पंचायत के परिणामों की मुझे सूचना मिली। सहसपुर, लोहारा, बामनीडीह, शिवनंदनपुर, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और जो भी रुझान और परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये बताता है कि प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की जो सरकार है उससे खुश है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे भले ही कुछ सीटों तक सीमित हों, लेकिन इनकी राजनीतिक संदेश दूर तक जाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इन्हें जनता की नाराजगी और अपने बढ़ते जनाधार का संकेत बता रही है, जबकि भाजपा का दावा है कि प्रदेश की जनता आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज और सुशासन पर भरोसा जता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये नतीजे आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों की तस्वीर दिखा रहे हैं, या फिर यह केवल स्थानीय मुद्दों और समीकरणों का असर है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किरण वघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही मौजूद है बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किरण जी, ये जो नतीजे आए हैं, नगरीय निकाय इसलिए खास माने जाते हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्योंकि नगरीय निकाय ही असली परीक्षा कराते हैं। जो हम बातें करते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षाओं को लेकर, इन सब में सबसे पहले गुहार जो लगाई जाती है वो विधायक सांसदों से नहीं, हमारे नगरीय निकायों में हमारे जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनसे हम सबसे पहले बोलते हैं, और वही असली जो बताते हैं, असलियत बताते हैं कि आखिर क्या कुछ शहर में चल रहा है। संतुष्ट हैं इस परिणामों को लेकर जो उपचुनाव में नतीजे आए हैं? बीजेपी कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? जगदलपुर, बिलासपुर तो कुछ और कह रहे हैं, वहां अलग खुशियां हैं।
सबसे पहले तो जीते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, मैं दोनों ही दल के प्रत्याशियों को, जीतने वाले प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो चुनाव होते हैं वो अमूमन यही कहा जाता है सेमीफाइनल होते हैं प्रमुख चुनाव से। तो संयम जी, आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए थे और पंचायत के चुनाव आए थे, सभी में लगभग सभी सीटों में कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके ठीक विपरीत फिर 4 साल बाद चुनाव हुआ और पूरी तख्ता पलट हो गई और कांग्रेस को तख्ता से हिला दिया गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सत्ता से विमुख कर दिया। तो हर बार इसको ये आकलन करना कि इस पर ही आधारित होती आगे की जीत या दिशा में तय करती है ये छोटे चुनाव, तो मुझे लगता है कि हर बार ये सही नहीं रहता। रही बात जगदलपुर और बिलासपुर की बात करें तो संयम जी, तो ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। लगभग 30-40 साल से यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद लगातार जीतते आए हैं। तो बीजेपी को इन 2 सीटों में खोने के लिए तो कुछ था नहीं। निश्चित तौर पे कई ऐसे सीट है जहाँ पे हमारे 11 वार्ड पार्षद जीते हैं, 14 वार्ड पार्षद जीते हैं। निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता लेकिन बीजेपी आकलन तो करती होगी हारी हुई सीटों को लेकर कि सिर्फ जीती हुई सीटों से संतुष्ट रहते हैं, हार जाते हैं। और नगरीय निकाय को लेकर कितनी सीरियस बीजेपी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्रदेश में आप देश में हैं, नगरीय निकाय को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है वो भी समझना जरूरी है। बिल्कुल संयम जी, बिल्कुल सीरियस है। और जो 1-2 जगह पे जो हमारी हार हुई वो बहुत ही कम अंतर से, लगभग 70-80 वोटों के अंतर से हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जो पाटा नहीं जा सके। मैं तो आज भी विश्वास के साथ कहती हूँ कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे कामों से संतुष्ट है। यही कारण है कि बमनी और जैसे बहुत सारे चुनाव में हमारे प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीत गया है। अभय जी से भी एक जवाब ले लेता हूँ। अभय जी, ये जो आप बता रहे हैं चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस कह रही है कि जनता जो विरोध कर रही है सत्ताधारी दल का, उसका ये नतीजा है। क्या इतने से नगरीय निकाय से नतीजे निकलकर स्पष्ट हो जाएंगे? क्या कांग्रेस से समझ रही है, या फिर कहें कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? एक बहुत छोटे स्तर पर ही चुनाव था ये। हाँ, 9 में 6 सीटें कांग्रेस जीती और 3 भाजपा के पक्ष में गए। बिलासपुर और जगदलपुर दोनों कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। हमको भाजपा से चुनौती थी, लेकिन हम उसको बचाने में सफल रहे। लेकिन अच्छे मतों से जीतना, भाजपा की सत्ता, भाजपा के अधिकारी, भाजपा के शासन के लगे होने के बाद भी पब्लिक खुल के हमारे पक्ष में आई। शासन तंत्र का प्रभाव भी पब्लिक पे काम नहीं किया। तो मैं तो सबसे पहले जो परिणाम आए हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं, पार्षद का, पंच का, सरपंच का, जनपद का और अध्यक्ष पद का, उन सबको बधाई देता हूं और यह कामना करता हूं कि वो लोग जनता के हित में काम करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। ये जनता ने आईना दिखाया है। आज जो डीजल पेट्रोल की स्थिति है, आज जो महंगाई की स्थिति है, जो आज आर्थिक हालात है देश के, और सबसे बड़ी चीज ग्रामीण क्षेत्रों में और पंचायत क्षेत्रों में और नगर निगमों के क्षेत्रों में कि अराजकता का जो माहौल है, जो कुछ घटनाएं घट रही है सुशासन त्याग के तहत, जनता उसको देख रही है। आपने देखा कि त्रिवेंद्रपुर में हमारे कांग्रेस के जो चुनाव संचालक थे उनको आर्ट में अंदर कर दिया गया, धाराएं लगाई। टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी और दीपक बैच को वहां आमरण अनशन में बैठना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, परिणाम उनके पक्ष में गया। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपने क्या किया? बमनी टीम में 2 मंत्री कैंप किए रहे, 4 मंत्रियों का दौरा हुआ, 2 मंत्री कैंप किए रहे और वहां से वो लोग हटे नहीं। पूरा शासन प्रशासन पे दबाव बनाया गया, तब आपका बहुमत आता है। और उसके बाद भी कांग्रेस अगर 6 सीट जीत रही है तो जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देवता है, सरकार के प्रमुख हो चुका है, सरकार के लिए आईना है। और हम तो चाहेंगे किरण बघेल जी खुद रहे और वो एक तो छोटी घटना माने, क्योंकि 28 में जब चुनाव आएगा तो यही परिणाम दोहराए जाएंगे तो किरण बघेल जी की पार्टी को बहुत तकलीफ होगा। 2018 का परिणाम था वो पुनः 28 में आएगा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, न रोजगार की स्थिति अच्छी है, न महंगाई की स्थिति अच्छी है, और न जो काम में
प्रशासन के अधिकारी कोई काम कर रहे हैं, विधायक को तहसीलदार से मारपीट करना पड़ रहा है, रमन सिंह जी को टिप्पणी करनी पड़ रही है, नहीं, लेकिन क्या है ब्रिजमोहन अग्रवाल सब नहीं देख पाते, अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। पार्षद का चुनाव में बहुत आगे दिख नहीं पाता है। वो लगे कि पार्षद जो प्रत्याशी वो कितने हद तक प्रचार कर रहा है, किस नेता के चेहरा आगे रख के प्रचार कर रहा है, बहुत सारी चीजें। मैं लौटता हूं आपके पास अभय जी। बाबूलाल जी, चुनाव परिणाम छोटे से हैं और छोटे इसलिए क्योंकि नगरीय निकायों के हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं वैसे तो ये, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर सबसे बड़ा चुनाव यही होना है देश के अंदर। लेकिन क्या समझे हम ये परिणामों को लेकर, और क्या टिप्पणियां अब तक जो राजनेताओं की आई उनको लेकर? देखिए, ये छोटे चुनाव मत कहिए इसको। हाँ ये सबसे कठिन चुनाव, पार्टी को आईना दिखाने वाले चुनाव होते हैं। जी जी। ये छोटे चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पंचायत और वार्डों के जो चुनाव होते हैं, आप संयम जी जब कभी जाएंगे मैदान में तो लोकसभा, विधानसभा और ये सब करते हुए जब नीचे आएंगे पंचायत के चुनाव में, वार्डों के चुनाव में, खास करके छोटे छोटे वार्ड, हाँ, उसमें जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो ताकत लगानी पड़ती है, वो लोकसभा और विधानसभा में नहीं लगानी पड़ती। और इसके रिजल्ट जो होते हैं वो जड़ों को बताते हैं कि जड़ आपकी कितनी गहरी है, क्योंकि जड़ों की स्थिति जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जड़ अगर आपकी मजबूत है तो वहां आपकी मजबूती दिखेगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है, 9 में से 6 की स्थिति कांग्रेस अपनी लाई है। माना जाता है कि सरकार जिसकी होती है, ग्रामीण सत्ता उसके हाथ में आती है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, और गांव की जनता जो है वो सत्ता के प्रभाव में रहती है, आती है, और उनकी योजनाएं अगर बहुत अच्छी हैं तो निश्चित रूप से जो है योजनाओं का लाभ भी सरकार को मिलता है। लेकिन इसमें परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं, ये आपको समझना होगा। देखिए, आए दिन भाजपा के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल्स में सब में जो कहते रहते हैं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, कांग्रेस समाप्ति की ओर है, खत्म हो रही है, ये कहा जाता है। लेकिन इसमें जो निर्णय दिख रहे हैं ये तो बेमानी साबित हो रही है बात। कांग्रेस समाप्ति नहीं हो रही है, कांग्रेस कहीं न कहीं जिंदा है और कहीं न कहीं उसको सांसें मिल रही हैं, और सांसों के आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये दिख रहा है। गांव के क्षेत्र में जब अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो कल को जो है आगे आपकी मजबूती और दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो है उसको अलर्ट है एक प्रकार का, और उसको विचार करना पड़ेगा कि देखिए, ग्रामीण जनता अगर आपका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अलर्ट है आपको, और आपको अभी समझ जाना होगा और संभाल भी सकते हैं। आपके पास बहुत समय है। फिर क्या आकलन करेंगे नगरीय निकाय और जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं, इनको लेकर आकलन किया जाता है आने वाले समय को लेकर कि क्या रुख जनता का है, मुद्दों को लेकर, मुद्दों की समझ को लेकर आकलन करेगी बीजेपी, क्योंकि जो सत्ता में शीर्ष करना होगा, मैंने कह रहा हूँ करना होगा, आपको अलर्ट है आपके लिए। ये आपको इससे समझ जाना चाहिए कि आपको आकलन करना होगा, मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी, सिस्टम पर ध्यान देना होगा कि सिस्टम क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योजनाएं आप इतनी अच्छी अच्छी बना रहे हैं। सभी सरकारें जो है जनता के हित की योजनाएं बनाती है, एक भी सरकार मैंने ऐसी नहीं देखी जो जनहित के खिलाफ कोई योजना बनाती हो, सब जनहित की योजनाएं बनाती है। लेकिन सिस्टम जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कैसे जमीन तक पहुंचाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उसके लिए सरकार की मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। सरकार मॉनिटरिंग में कितनी सफल है, कितनी असफल है, ये अलर्ट सरकार के लिए है। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ये दे रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन तिहार मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये इस क्षेत्र की जनता हमसे नाराज क्यों हो गई, क्या बात है, ये अलर्ट उनके लिए है। जरूर, बिल्कुल किरण जी, बहुत एक बड़ा सटीक जवाब भी दिया बाबूलाल जी ने, और समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, बीजेपी आईटी सेल प्रदेश के अंदर बहुत एक्टिव रहता है। हमने देखा है कि आप लोग पोस्टर जारी करते हैं। राजधानी में क्या कुछ हालात हैं, राजधानी से जो आप सरकार चलाते हैं, और उसके बाद प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी आकलन करेगी, जैसा बताया जा रहा है, करना जरूरी है? क्या अति आत्मविश्वास तो नहीं कहलाएगा बीजेपी का कि नहीं ये तो नगरीय निकाय के, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा में फिर बात ही अलग होती है, क्या होता है वो देखेंगे। कितना सीरियस लेते हैं सबसे पहले इस चुनाव को लेकर? तो आप संयम जी, आपने हमेशा सुना होगा कि भाजपा जो के लिए हमेशा से ये एक वर्ड यूज किया जाता है कि बीजेपी इज ऑलवेज ऑन एन एक्शन, या क्या बोलना चाहिए, चुनाव के मोड में रहती है। लेकिन ये दिखा नहीं यहाँ पर, जीतने हारने पर हमेशा आज संयम जी, मैंने सुन लिया, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि हम कभी भी किसी भी चुनाव को इजी नहीं लेते हैं या टफ भी नहीं लेते हैं। निश्चित तौर पे जैसे कि अभी हमारे आदरणीय जर्नलिस्ट साथी जी ने भी कहा कि
आकलन की जरूरत है, और उन्होंने ये भी माना कि छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी योजनाएं बना रही है। तो निश्चित तौर से आकलन का तो विषय है, लेकिन संयम जी ने एक बार फिर कहना चाहूंगी कि एक एक सीट का मैंने पर्सनल एनालिसिस किया, उसका सभी की जीत या हार, जीत हो चाहे कांग्रेस की जीत हो या भाजपा की हार हो, सभी सीटों का मैंने अपना खुद पर्सनल एनालिसिस किया। वहां कहीं ना कहीं व्यक्तिगत छवि या क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हुए बनिस्बत सरकार की छवि को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया ना, जीत का अंतर भी या हार का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इसे पूरी तरह दर्पण समझ लेना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रुख तो बदल गया ना, आपने कहा अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन जनता का रुख बदल रहा है। किरण जी, ये एक चीज जो मैं आज जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा आकलन भी किया आपने और अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सारी योजनाएं, बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं, महिलाओं को लुभाने के लिए आपकी महतारी बंधन योजना, बहुत सारी योजनाएं, उसके बावजूद आमजन का रुख बदला है। भले ही अंतर कम हो, लेकिन वजन वहां ज्यादा बढ़ गया है, ये सोचना जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा ना कि जहां बहुत अंतर कम रहा वहां पे व्यक्तिगत छवि बहुत हावी पड़ी। तो ये बात हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि जितने छोटे चुनाव होते हैं वहां पे व्यक्तिगत चेहरे पे या व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी होती है उस पर बहुत डिपेंडेंट रहता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया उससे यही पता चल रहा था कि कहीं जगह सीट में या हमारे सिंबल पे व्यक्तिगत छवि ज्यादा हावी पड़ गई, इसीलिए बहुत कम अंतर से हार या जीत हुई है। तो मुझे लगता है बाकी योजनाओं की बात है और आंदोलन की बात है, निश्चित ही भाजपा हमेशा से अपने चीजों की, योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करती आई है और करती रहेगी, और इस चुनाव परिणाम के बाद तो निश्चित तौर से करेगी। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस इतनी छोटी जीत को लेकर अगर आश्वस्त होकर अगर फिर ख्याली पुलाव बना रही है, तो मुझे लगता है आपने जो अभी जुमला कहा कि फिर वही किरण जी बात आ गई, इतनी छोटी जीत आप बोल रहे हैं, फिर वही हल्के में ले रहे हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, मैं खुद हल्के में ले रहा था या मुझे लग रहा था छोटा चुनाव है, तो बाबूलाल जी ने समझाया। क्या बीजेपी हल्के में ले रही है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हैं छोटी जीत, उनके लिए तो बड़ा है। नहीं, इसको आगे के चुनाव के परिणाम के परिवेश में देखना, उसको इसे कंपैरिजन करना। अभी आपने इंटरप्रेट किया, चुनाव आने वाले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से परिपेक्ष में इसको आकलन करना चाहिए जी, ये सही नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ। यही जवाब ले लेता हूँ। अभय जी, ये जीत आपके लिए बड़ी है, बीजेपी ने समझाया कि छोटी का अर्थ है कि मतलब नगरीय निकाय में चलिए आप समझ पा रहे हैं, प्रत्याशी मैटर करता है, वो आप समझ पा रहे हैं कि आपने चेहरा बड़ा रख दिया, सिंबल कमजोर पड़ गया, ये भी ठीक है, लेकिन इसको आप क्या ज्यादा बहुत हैवी ना लें विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से, ये समझाने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस भी ना लें आप। जी, मैंने कहा कि ये रुझान है, अच्छा, हर साल के संविधान के प्रति जनता का एक रुझान है, और लगातार विपक्ष ये सरकार से बात कर रहा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, सरकार का घेराव प्रदर्शन कर रहा है, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे विधायक कर रहे हो, चाहे संगठन स्तर पर हम ब्लॉक और जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपनी बातें कह रहे हो। हमारे सारे बड़े नेता, चाहे खाद का विषय हो, चाहे महिला बंधन के पैसे का विषय हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, और वर्तमान जो 2 महीने की स्थिति बनी है, ये जो पश्चिम में युद्ध हो रहा है, उसको लेकर तो स्थितियां इतनी दबाव आया है कि हर मध्यम नगरीय परिवार अब चिंता करने लग गया है कि केंद्र सरकार जिस ओर हमको ले जा रही है, राज्य सरकार में तो अराजकता आई है, केंद्र सरकार जिस ओर हमको ले जा रही है, तो केवल मोदी का माला जपने से या केवल धार्मिक बात करने से तो पेट नहीं चलने वाला है। ये चिंता का विषय है जनता का, वही रुझान आया है। मैंने कहा, और जहां तक छोटी और बड़ी चीज की बात है, बिलासपुर में 1062 वोट से हमारी जीत हुई है। पिछला चुनाव हमने बहुत कम वोटों से जीता था, इसमें हमारी मार्जिन 4 गुना बढ़ी है, और हमारी मार्जिन कम थी, 3000 वोट पड़े, उसमें 2000 से ऊपर वोट हमको मिल रहे हैं। ये रुझान है, रुझान को अगर भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के साथ या भाजपा के मंत्री अभी भी नहीं समझ रहे, तो कांग्रेस तो विपक्ष में है। अभय जी, ईवीएम को लेकर तंज कस रहे हैं किरण जी, आपको ईवीएम को लेकर तंज कस रही है किरण जी की ईवीएम तो सही थी इस बार, कम से कम आप इतना तो सेटिस्फाइड हैं? देखिए, किरण जी को समझना चाहिए कि ईवीएम का उपयोग कहाँ पे होता है। जब 400 सीटों की बारी आती है ना, और 240 में आप टिकते हो और 180 भी नहीं पाने वाले थे और 240 मिला, वहां ईवीएम का उपयोग होता है। पार्षद चुनाव में आप ईवीएम नहीं सब होता, प्रशासन में ईवीएम में काम करता है, प्रशासन में काम करता है, नगर निगम का काम करते हैं अधिकारी। चलिए, मैं बाबूलाल जी से जवाब बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, और ये सवाल मेरा ये है, उपयोग करेंगे आप?
आप हमारे चुनाव संचालक पे त्रिभुवन नगर में आम चेक लगा रहे हैं। हमारे भूपेश बघेल टीआर के दीपक बैठ को आंदोलन तक बैठना पड़ा, उसके बाद आपने उसको हटाया। चलिए अभय जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। एक बाबूलाल जी, ये देखिए अब इस वक्त जो चुनाव हुए और चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो स्पष्ट तौर पर है कि हम ये अक्सर देखते भी हैं कि जब 5 साल सत्ता का शासन होता है और उपचुनाव जब होते हैं तो उपचुनाव में जनता खुलकर वोट करती है, जवाब देती है। ये कई उपचुनाव में देखा है कि जिसका सत्ता होती है उपचुनाव में उसके विपरीत ही नतीजे आते हैं सत्ताधारी दल के। कई उपचुनाव में आपने भी देखा होगा, यदि अनुभव किया होगा तो। क्या हम समझें इसको लेकर, क्या खुलकर जवाब दिया जाता है या मुद्दों की बात है या चेहरे की बात है? देखिए, परिणाम ये दिखा रहे हैं, मेरी समझ जो बनती है पूरा वाकया देखने के बाद में, कि जो सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है और जो अच्छी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है, बहुत सी अच्छी योजनाएं हैं, वो मुझे लगता है जमीन तक पहुंच नहीं पा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हम जगदलपुर क्यों हारे। बिलासपुर की छोड़ दीजिए, लेकिन जगदलपुर जो है उनके टारगेट में है, हर तरफ से सेंसिटिव मामला है वो जगदलपुर क्षेत्र का। और भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है, पूरी की पूरी पार्टी ऊपर हाईकमान से लेकर नीचे तक जो है जगदलपुर के प्रति बहुत संयमशीलता से पूछती है, संवेदनशीलता से रखती है। वहां पर हार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक दम्भ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समाप्त होता है यहाँ पे, कि जब भी कभी कोई बयान कांग्रेस देती है उसके जवाब में प्रवक्तागण दम्भ के साथ कहते हैं कि कांग्रेस की हम क्या बात करें, कांग्रेस तो समाप्त हो रही है। वो दम्भ खत्म हो गया है और कांग्रेस अभी भी है, कहीं समाप्त नहीं हो रही है। ये जवाब जो है कांग्रेस ने देने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो है इस दम्भ को अब छोड़ देना चाहिए और अलर्ट की तरह लेना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो रही है जिससे हमारी इतनी अच्छी योजनाएं होने के बाद भी हम जमीन तक क्यों फेल हो रहे हैं, कैसी गड़बड़ी हो रही है, कौन सिस्टम में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हमारी बात को पहुंचने नहीं दे रहा है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी। और सूक्ष्म स्तर पे, जैसे कहते हैं ना, बूथ स्तर पे जो है सूक्ष्मता रहती है, तो बूथ स्तर तक जो है आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, ये चीज को लेकर सोचना जरूरी है। और 2014 में तो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ आए थे, लेकिन वो नारा वहीं के वहीं धरा रह गया। विपक्षी दल कभी लोकतंत्र में समाप्त होता ही नहीं है, क्योंकि माहौल बना ही रहता है, लोकतंत्र में ये रहा ही है। शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। किरण जी आपका, अभय जी आपका भी बहुत धन्यवाद और बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी दल अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। कौन तो बीजेपी सुशासन पर मुहर मान रही है। देखना होगा कि नतीजों का असर आने वाले चुनाव में कितना दिखाई देता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।